बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य में चिकित्सक का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका आगरा विश्वविद्यालय का है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी और बीकॉम में आयोजित हुआ है। ठीक है, आज मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले। और साथ में आगरा विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे 205, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला जो है सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। एकदम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। टोटल इसमें जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको 60 क्वेश्चनों का ही आपको उत्तर देना था। पेपर बहुत ईजी आया हुआ है। आशा करता हूँ आपने सभी % सही से किए होंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सी है। आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। सभी बुकलेट में क्वेश्चन वही पूछे गए हैं, उतने ही क्वेश्चन पूछे गए। केवल बुकलेट के कारण आपका केवल क्वेश्चनों के केवल आपका स्थान चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है कहीं से भी। आप जैसे क्वेश्चन मेरा पकड़ लोगे भी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, हम प्रश्नों को बढ़ेंगे बहुत ही तीव्र गति से। अब पहला क्वेश्चन इसमें आपका जो दिया हुआ है कि प्राथमिक सहायता के अंतर्गत होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन देखना है आपको अपने बुकलेट में किस नंबर पे दिया हुआ है। अब मेरा बुकलेट जो है सी है, आप में किस नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन मैच कर लेना, फिर उसके नीचे आपको सारे क्वेश्चन क्रम में आपको मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया होगी प्राथमिक सहायता के अंतर्गत होनी चाहिए, तो पट्टियाँ, रुई और जो है एंटीसेप्टिक सभी, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाथ धोने में महत्वपूर्ण चरण क्या है, तो हाथों को साफ धोने पानी से धोए, बिल्कुल। हाथों को कम से कम 10 सेकंड के लिए रगड़े, ये भी सही है। और हाथों को तौलिए से साफ करें, बिल्कुल, ये भी इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर की, अगर हाथ धोने के लिए पानी और साबुन ना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप जो है हैंड सैनिटाइजर का। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है, तो देखा जाए संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को भी रोकना, ये सभी के लिए इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि आप एक जो है प्राथमिक सहायक हो, तब जो है घायल को ले जाने के लिए किस तकनीक का अपनाओगे आप, तो पालने की तकनीक यानी आपका हेमोज कैरी टेक्निक, इसमें का इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए घाव को जो है बीटाडीन और जो है पट्टी लगाएंगे, बिल्कुल, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मास्टर बैंडेज कहते हैं तो ट्यूबुलर बैंडेज को कहते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दम घुटने का कारण क्या है, तो देखा जाए तो श्वास नली में कुछ फंसना, अपर्याप्त चबाना, कठोर चीज निकलना, ये सभी इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मानसिक रोगी की विशेषता है, तो मानसिक रोगी की विशेषता जो होती है दुखी, चिंता, अवसाद, ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से नहीं होगा, इसमें का सी होगा। क्योंकि और जितने भी ऑप्शन दिए हुए सभी प्रसन्नता, आनंद, ये तो देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण क्या है, तो अधिक नशा, आत्महत्या, निराशा, सभी इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सक में जो है करना चाहिए, तो देखा जाए एक हिसाब से पीड़ित से जो है विचारों को सुनना चाहिए, पीड़ित के साथ सहानुभूति करना चाहिए, और पीड़ित की जो भी बातचीत हो उसको गोपनीय रखना चाहिए, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोगी से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है नींद लेनी चाहिए, तो कम से कम 7 से 8 घंटे लेनी चाहिए। आप लगा दीजिएगा, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामान्य मानसिक बीमारी है, तो बाइपोल डिसऑर्डर है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वैसे तो सामान्य मानसिक बीमारी चिंता भी आपकी है, लेकिन डाइपोल डिसऑर्डर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसका मैंने गूगल किया था, बी ही ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि पुनर्वास में सम्मिलित है, तो पुनर्वास में सामाजिक कौशल और नौकरी, स्वतंत्र रूप से जीने की कह सकते हो सहायता, आत्मविश्वास, ये सभी से डी ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रक्तस्राव रोकती है, तो रक्तस्राव जो है फिटकरी रोकती है, एलम, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर दिया कि बंद घाव का प्रकार क्या है, तो बंद घाव मेरे हिसाब से भीतरी इंजरी होनी चाहिए, इंटरनल कह सकते हो, चोटें होनी चाहिए, इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि जब दुर्घटना से शरीर का अंग जो है कटकर अलग हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसे जो है विच्छेदन कहते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। इसमें का मेरे हिसाब से जो है ये बंद घाव का प्रकार, तो इसमें का थोड़ा सा डाउट है, एक बार देख लीजिएगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, हो सकता है ऊपर तो सभी वाला मान ले। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका किस अंग में जो है अस्थिभंग होने पर जो है
वह हो जाता है, तो हैंगिंग बोन इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। मनुष्य के जो है तंत्रिका तंत्र में कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस जो सिस्टम है, इसको कितने भागों में बांटा गया? तो टोटल 2 भागों में, 2 पार्ट में। अगला क्वेश्चन पे आपका मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में जो है अचानक कमी आना, ये स्ट्रोक का लक्षण है, पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का एड्स का जो है निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो एलिसा परीक्षण है, एलिसा टेस्ट है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किस उम्र के बच्चे के खिलाफ जो होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध माना जाता है? तो 18 साल के कम के बच्चों को, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 2013 में पारित किया गया था, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, 9 दिसंबर 2013। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सभ्य व्यक्ति की जो है सोच को विकृत कर देती है? तो अशिक्षा, नशा, अश्लील वीडियो, साहित्य, सभी इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि यौन उत्पीड़न का संकेत है? तो दुर्भावती टिप्पणी करना, गलत इशारे, सेक्स के लिए पूछना, ये मेरे हिसाब से सभी इसमें के होने चाहिए। वैसे तो यहाँ से यौन उत्पीड़न की संकेत की बात आई है, तो संकेत सभी हो सकते हैं, क्योंकि आपका दो अर्थी टिप्पणी भी हो सकती है, नहीं डबल मीनिंग आपका कमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी को ही इसका कारण है, फिर कह सकते हो एक संकेत है इसका। और काल के दौरान असहज व्यवहार, यानी कह सकते हो कंफर्टेबल बिहेवियर, ये भी कहीं ना कहीं देखा है, इसलिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है? हो सकता है बी ऑप्शन मान ले, बी ऑप्शन होना चाहिए सही, लेकिन सभी ये भी संकेत ही हैं, तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 28 नंबर की बलात्कार को रोकने के लिए उपाय क्या है? तो वैसे तो देखा है इसमें को, तो इसमें क्या सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी हैं, उपाय ही हैं, इसलिए आप डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो जीवन की रक्षा करना है, स्थिर को बिगड़ने से रोकना भी है, दर्द में राहत, सभी इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। उपरोक्त सभी इसमें का भी। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? तो ये जो है चिकित्सक तक पहुँचने से पहले रोगी को दी जाने वाली चिकित्सक होती है, नहीं डॉक्टर के पहले, डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सक जो उसका कह सकते हो चिकित्सा कह सकते हो जो दी जाती है रोगी को चिकित्सा, वही आपकी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 31 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम क्या है? तो पीड़ित की सहायता में जो है सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा, सहायता के लिए बुलाना, रक्तस्राव को नियंत्रण, सभी इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 32 नंबर कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीआर होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन आपका मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका अस्थमा रोग है, तो ये फेफड़े का रोग है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका यदि किसी को जो है दिल का दौरा आने पर जो है आप क्या करेंगे? तो वैसे तो देखा जाए इसमें का आप आपातकालीन सेवा पर कॉल करेंगे, बिल्कुल रोगी को जो है तुरंत चुस्त और ढीले कपड़े करेंगे उसको, इसका आप डी लगा दिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका छाती में दर्द का कारण क्या है? तो अस्थमा है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये भी कारण है एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 37 नंबर क्वेश्चन की सीपीआर जरूरी है? तो सांस रुकने पर सीपीआर दिया जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि धुएं या फिर गैस में जो है दम घुटने पर पीड़ित के बचाव हेतु जो है आपको क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो वैसे देखा जाए तो पीड़ित से जो है कपड़े ढीले कर देना चाहिए, आसपास धूम्रपान नहीं करेंगे, और खिड़कियाँ व फिर जो है दरवाजे खोलने चाहिए, सभी इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर की मनुष्य के हृदय की जो है औसतन धड़कन प्रति कितनी होती है? तो ये हम 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कम से कम कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है 70 से 80 होती है। अब लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शरीर में जो है रक्त पंप करने का कार्य क्या है? तो हृदय का है, हार्ट का, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन फिर आपका कि जो है दौरा पीड़ित के लिए जो है निकटतम कह सकते हो परिवहन की व्यवस्था किस अवस्था में करनी चाहिए? तो तेज बुखार में भी और सांस लेने में परेशानी, नशे का प्रभाव, सभी में करनी चाहिए। आप डी लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है 42 नंबर कि फिट्स या फिर मिर्गी आने पर क्या देना चाहिए? तो इसमें कम देखा जाए तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, आप इसमें का डी ऑप्शन लगा दिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का ऐठन की जो है आम वजह क्या है? तो शरीर में जो है पानी की कमी भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐठन का कारण है, और बहुत ज़्यादा जो है कसरत ये भी हो सकता है, और स्पाइनल नर्व का दबाव ये भी, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मिर्गी एक जो है दीर्घकालीन मानसिक मस्तिष्क रोग है जो किसके कारण होता है? तो इसकी हम बात कर ले आपके, तो ये सीजर्स के कारण होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत है, लीवर है,
अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर है कि शर्करा आपका चयापचय के लिए जो है शरीर का कौन सा जो है महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, तो इसकी हम बात कर ले आपके। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें का राइट विकल्प रहेगा इंसुलिन। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि रक्त के डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए यही जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर की खाद्य आवश्यकता की जो है स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या चाहिए, तो वैसे देखा जाए आराम की सलाह भी है, ORS का घोल, अस्पताल जाने की व्यवस्था, सभी आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स देखा है तो एंजाइम्स वैसे तो मुख्यतः प्रोटीन ही होती है, लेकिन केमिकल सब्सटेंस भी है और विशेष पदार्थ या फिर उचित वातावरण के से क्रिया करता है, तो आप लगा दीजिएगा डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो ए ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, आप यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर की बुखार मापने का यंत्र कौन सा, तो थर्मामीटर है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पित्तरस में कौन सा जो है एंजाइम से पाया जाता है, तो वैसे तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम से पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटियां है, अब क्या होना चाहिए क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को उसका सही आंसर पता तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन का शरीर का जो सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन का 52 नंबर की जले हुए भाग यदि फफोले बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो फफोले को जो है नहीं फोड़ना चाहिए, बिल्कुल इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का विषाक्तता का लक्षण क्या है, तो देखा जाए तो कह सकते हो सिर में दर्द, सांस लेने तकलीफ, सभी आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर की जहर के निष्कासन की विधि क्या है, तो जहर के निष्कासन की विधि की हम बात कर लें तो ये सभी जो विधियाँ दी हुई सभी कहीं ना कहीं देखा है तो पॉइजन को निष्कासन करने, रिमूव करने की ही विधियाँ हैं। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जानवर के काटने पर जो है सर्वप्रथम करना चाहिए, तो 10 से 20 मिनट तो है पानी से और साबुन से, डिटॉल से जो है आपको धोना चाहिए उस कटे हुए स्थान को, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका त्वचा का कार्य क्या है, तो संवेदना, अवशोषण, उत्सर्जन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हमारे शरीर में संवेदी अंग है, तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होते हैं, आप इसमें का डी लगाइएगा, ये सभी हैं संवेदी अंग ही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्ण का जो है प्रबंधन करने का जो है सही तरीका कौन सा है, तो आप सबसे पहले बिजली का स्रोत आप बंद करेंगे, फिर आपको कीबोर्ड और ये सूखी लकड़ी आदि से जो है पीड़ित को आप दूर करेंगे, बिल्कुल इसका आप सी लगाइएगा, उपरोक्त दोनों रहेंगे राइट इसमें के। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 59 नंबर है कि सनबर्न का उपचार क्या है, तो सनबर्न का उपचार जो है त्वचा को ठंडे पानी से घेरे, बिल्कुल मॉइस्चराइजर और आफ्टर सन क्रीम लगाएं, ये भी है, एलोवेरा लोशन जेल, ये भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी उपाय करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका लू लगने के लक्षण क्या है, तो लू लगने का लक्षण जो होता है शरीर में जो है का तापमान तेजी से बढ़ना, ये भी है, और निर्जलीकरण भी है। ठीक है, इसलिए इसमें आप लगाइएगा सी ऑप्शन से रहेगा, ए व बी बहुत दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डरना ये किसके कारण होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है, जिसे रेबीज बीमारी भी कहते हैं, रेबीज के चरण के बाद ये कह सकते हो ये बीमारी उत्पन्न होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका विश्व रेबीज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को, 28 सितंबर को, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है कि आपदाएं होती हैं, तो आपदाएं पर प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानवकृत आपदा होती है, दोनों आपदाओं के प्रकार ही हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी बहुत दोनों। अगला क्वेश्चन आपका आग लगने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रेत भरी बाल्टियों का भी प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल इसका आप लगाइएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो सैंड दिया हुआ, जो बालू दी हुई है, बालू मारने से कह सकते हो आग बहुत ही जल्दी कह सकते हो उससे कंट्रोल पाया जाता है। वैसे दोनों उपाय मेरे हिसाब से करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे तो फायरमैन को बुलाना ज़्यादा उचित रहेगा, आप सी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी, पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन आपका माँ के बच्चे में जो है पोषण ये कह सकते हो आहार पहुँचता है, तो नाभिनाल से, इसका बी ऑप्शन से। अगला ऑप्शन भी आपका प्रसव के तुरंत बाद शिशु को जो है 1 घंटे के भीतर करना चाहिए, तो स्तनपान, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका पहले शिशु के जन्म में जो है लगभग समय है कितना होता है, तो 15 से 16 घंटे आप इसमें क्या लगाइएगा। ठीक है, इसका बी ही ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन का अपराध के श्रेणी में आते हैं, तो बलात्कार, छेड़छाड़, ये सभी आते हैं, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन का 20 यानी किस आयु में जो है यौन शिक्षा शुरू की जाती है, तो ये किशोरावस्था से, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन भी आपके यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व है, तो ये माता पिता और शिक्षक दोनों का है, आप लगाइएगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका किडनी एक जो है दिन में कितना पानी फिल्टर करती है, तो 200 लीटर, अब इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का उत्सर्जी तंत्र का
उत्सर्जी तंत्र का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रवाहिका या फिर पेपिला। तो मेरे हिसाब से मूत्रवाहिनी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का। 73 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट, वैसे तो सभी उत्सर्जन ही अंग है, उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अब एक बार इसको देख लीजिएगा कौन से इसमें का सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका देख के दिया हुआ कि नर प्रजनन तंत्र को जो है नर प्रजनन तंत्र कौन सा हार्मोन से जो है स्रावित करता है? तो इसकी हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन। वैसे तो नर की बात है तो टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन भी है। आप लगाइएगा सी ही ऑप्शन राइट रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि मानव में जो यूरिया निर्माण होता है ये कहाँ होता है? तो ये होता है लीवर में। ठीक है, इसका जो है 75 नंबर का क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा, लीवर। अगला ऑप्शन भी आपका देखिए प्रत्येक अंडाणु में जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि किशोरावस्था है तो किशोरावस्था की एज कितनी है? ठीक है, तो वैसे तो किशोरावस्था की एज की हम बात कर ले तो ये है 12 से 18 वर्ष। इसका आप वैसे आप लगा सकते हैं, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किस उम्र में जो है टेस्टोस्टेरोन का जो है उत्पादन होता है? तो वैसे तो इसकी हम बात कर ले तो ये होता है 9 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आप इसमें का जो है सी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि मासिक धर्म चक्र जो है कितने दिन का होता है? तो 28 दिन का होता है। इसका लगेगा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा विटामिन जो है नपुंसकता या फिर बांझपन के लिए संबंधित है? तो विटामिन ई है। ठीक है, प्रजनन शक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए विटामिन डी की जो है कमी से प्रौढ़ों में जो है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है एक हिसाब से देखा है तो यदि यहाँ से एडल्ट की बात आई है, ठीक है, तो ये जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। यदि बच्चों में पूछता है या चिल्ड्रन में पूछता तो जो है रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। और जो है युवाओं में जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्त्री शरीर में जो है अंडाशय होते हैं? तो स्त्री शरीर में जो है अंडाशय होते हैं तो कितने होते हैं? तो 82 नंबर क्वेश्चन का रहेगा बी ऑप्शन से 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एनीमिया का कारण क्या है? तो कह सकते हो आयरन की कमी। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका लड़के के शरीर में जो है अपेक्षाकृत या हार्मोन्स अधिक स्रावित होता है जिसमें उनके अधिक ताकत होती है? तो किसका? तो मेरे सबसे डोपाइमिन हो रहेगा इसमें का राइट विकल्प। ठीक है, डोपाइमिन। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया कि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है तो कितने सालों तक होता है नर में शुक्राणु का निर्माण? ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो वैसे तो 42 से 45 साल तक ही होता है। ठीक है, अब इसमें का पहला ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गर्भावस्था के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? तो प्रसवकालीन अवधि कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका गर्भवती स्त्री को जो है कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो ढीले और आरामदायक, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का महिला के गर्भधारण से लेकर प्रसव पूर्व तक की जो अवस्था होती है क्या कहलाती है? तो प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था कहलाती है, पहला ऑप्शन सही है। जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो ये जो है विषम लैंगिक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि आपका LGBTOQ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका लेस्बियन, गे, बाई सेक्सुअल, ट्रांसजेशन कोई। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन जो आपका कि किन्नरों की जो है सामान्य परेशानी क्या है? तो ये सभी परेशानियां ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि माता का प्रथम स्तन दूध कोलेस्ट्रम होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन का पुरुष में जो है गुणसूत्र पाया जाता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती हैं, लेकिन पुरुष का जो गुणसूत्र होता है XY पाया जाता है पुरुष में, और महिला में XXY पाया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो पुरुष के यहाँ से बात आई है तो XY हो जाएगा 23 + XY। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वसा का प्रतिशत जो है अधिक पाया जाता है तो ये महिलाओं में पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 1090 है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका महिला हेल्पलाइन इन मुद्दों में जो है महत्वपूर्ण है तो किसमें? तो घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, ये सभी में, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि पुरुष की जो है यौवन की शुरुआत किस उम्र से होती है? यानी पुबर्टी एज क्या है मेल में? ठीक है, तो पुबर्टी एज की बात करें तो 9 से जो है 14 वर्ष की, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि महिलाओं में जो है यौवन आरंभ जो है शुरू हो जाता है तो ये कब से शुरू हो जाता है? तो 98 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें। ठीक है, तो ये शुरू हो जाता है 8 से 13 वर्ष की उम्र में, लेकिन कोई भी इसमें का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें का 10 से अब इसके बीच में लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन हो सकता है सही। अगला क्वेश्चन भी आपका 99 नंबर क्वेश्चन की मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है
तो ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों है? तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्यों है? तो जीवन में आनंद के लिए जो है, उचित विकास के लिए, संतुलित जो है कह सकते हो व्यक्तित्व के लिए, सभी के लिए, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े इस पूरे पेपर में। किसी को पता हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर क्लियर कर देना। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।